हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अमन आलोक क्लासेस। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, करेंट अफेयर्स की सीरीज़ की पहली क्वेश्चन है आज की। आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए मयाश ने कितने एथलीटों की मंजूरी दी है। मयाश मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल एवं युवा मंत्रालय। इसके मिनिस्टर हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो उत्तर है इस क्वेश्चन का 634 एथलीट हैं इसके मंजूरी दी है सरकार ने, ठीक है। मयाश ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 634 एथलीटों को एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए अनुमति दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए 38 खेल विधाओं में 634 एथलीटों को मंजूरी दी है, जो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा अनुशंसित 850 एथलीटों के मुकाबले निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करते थे। 2018 में एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में कुल 572 एथलीटों ने भाग लिया, जहां भारत 16 स्वर्ण सहित 70 पदक लेकर लौटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है NCGG राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया? उत्तर है मालदीव है, ठीक है। अब NCGG क्या है? NCGG है नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में NCGG को मालदीव के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए मालदीव सरकार से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में लवाशना द्वारा की गई थी। लवाशना क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? NCGG की दिल्ली में है, इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका कुछ और पॉइंट्स। NCGG ने मालदीव के सिविल सेवकों के 27वें बैच का प्रशिक्षण पूरा किया। विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साझेदारी में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा मालदीव के सिविल सेवकों के लिए आयोजित 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। NCGG ने 2024 तक सार्वजनिक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में 1000 सिविल सेवकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मालदीव सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के हिस्से के रूप में NCGG ने मालदीव के 858 अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है, जिसमें ACC मालदीव के 29 अधिकारी शामिल हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट्स जहाज के अधिग्रहण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है HSL। HSL मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। HSL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये विशाखापत्तनम में लिमिटेड है, मतलब सिचुएटेड है, लोकेटेड है। इसकी स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी। इसके फाउंडर थे वालचंद हीराचंद। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। इसका ऑनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने HSL के साथ 19,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा
विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा बढ़ावा होगा, क्योंकि इन जहाज़ों का डिजाइन और निर्माण HSL विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि 44,000 टन श्रेणी के जहाज़ किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित किए जाने वाले अपनी तरह के पहले जहाज़ होंगे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 16 अगस्त को अपनी बैठक में जहाज़ों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। यह कौन सा संस्करण था? ये 40वां संस्करण था। इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को कहते हैं C. ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था अगस्त 1984 में। ठीक है, ये कम्युनिकेशन जितने कुछ होते हैं सारे कंट्रोल इसके अंदर होते हैं। इसके फाउंडर थे सैम पिट्रोदा। इसकी हेडक्वार्टर है दिल्ली में, याद रखिएगा। फाउंडर कौन थे? सैम पिट्रोदा। देखिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। C. ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने 25 अगस्त 2023 को अपना 40वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। श्री देव सिंह चौहान ने अपने उद्घाटन भाषण में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? सैम पिट्रोदा ने। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1984 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म है C. का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट, उसका नाम रखा गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये जो चंद्रयान 3 थे इसकी वेट कितनी थी? 3900 kg। ठीक है, इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया था? रॉकेट किया गया था LVM-3M4। ठीक है, रॉकेट। इसकी लंबाई कितनी थी? 43.5 मीटर टॉल था। ठीक है, इस पॉइंट कुछ याद रखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि असम कैबिनेट ने कितने जिले बनाने का फैसला किया है? तो इसके आंसर है 4 जिले बनाने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने 4 जिले बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और संबंधित विभागों के बेहतर अभिसरण को बढ़ाने के लिए 4 नए जिले बनाए। 4 जिले बजाली, विश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर हैं। कैबिनेट ने 24 जिलों के अंतर्गत 81 नए सीमांकित उप जिलों को कई कार्य सौंपने का भी निर्णय लिया। हालांकि कुछ दिनों पहले अंतिम रूप से तय की गई परिसीमन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दिसंबर 2022 में इन जिलों को उनके मूल जिलों में मिला दिया गया था। विधानसभा और संसद की सीटों की संख्या क्रमशः 126 और 14 पर अपरिवर्तित रही, लेकिन अधिकांश की सीमाओं को नया आकार दिया गया, जबकि कुछ का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, कुछ 4 कैबिनेट ने कितने जिले बनाने का फैसला किया है? असम में 4 और जिले बनेंगे। ठीक है, और असम के बारे में देखते हैं कि असम का कैपिटल कौन है? दिसपुर। ठीक है, इसके नेबर कंट्री कौन कौन है? इसका पड़ोसी देश जिससे अपना बॉर्डर साझा करता है वो है भूटान और बांग्लादेश। भूटान एंड बांग्लादेश।
ठीक है। इसके नेबर स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी नदी कौन है? इसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है बहती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन ने किस देश के साथ सीमा परिसीमन पर अपना पहला बैठक किया? इसका आंसर है भूटान है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है कि चीन भूटान ने सीमा परिसीमन पर पहली बैठक की। चीन और भूटान ने इस सप्ताह अपनी विवादित सीमा के परिसीमन पर नवगठित संयुक्त तकनीकी टीम की पहली बैठक की है, क्योंकि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने चीन में 4 दिनों तक मुलाकात की और सीमा समाधान में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। गुरुवार को बीजिंग और थिम्पू से एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 13वीं विशेषज्ञ समूह बैठक EGM बीजिंग में आयोजित की गई थी और चीन भूटान सीमा के परिसीमन पर एक संयुक्त तकनीकी टीम की स्थापना को एक महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में वर्णित किया गया था। EGM के मौके पर अपनी पहली बैठक की, जबकि अप्रैल 2021 में आयोजित EGM के 10वें दौर और जनवरी 2023 में आयोजित EGM के 11वें दौर के बीच 2 साल का अंतर था। पिछले 2 दौर अपेक्षाकृत जल्दी आयोजित किए गए थे। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भूटान के बारे में कि भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू है। इसके रिवर कौन से हैं? इसका रिवर सबसे बड़ा रिवर है बेकी रिवर है, जो भूटान से बहकर असम में आता है। इसके ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा कौन है? इंडिया जो होते हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स कर जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है बेकी रिवर, जो भूटान में है, इंडिया में आते हैं ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और लास्ट में जाकर मिक्स करता है बे ऑफ बंगाल में। इसकी करेंसी है भूटानीज नगल्ट्रम। भूटान की करेंसी याद रखिएगा आप लोग, भूटान की करेंसी भूटानीज नगल्ट्रम, ठीक है। अब चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है? चाइनीज युआन रेनमिन्सी, ओके याद रखिएगा, चाइनीज युआन रेनमिन्सी इज द करेंसी ऑफ चाइना। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि भूटान और चाइना का जो है जो नेबर कंट्री है कौन कौन से है, ठीक है। देखिए भूटान की जो नेबर कंट्री है बस चाइना है और इंडिया है। इसका भूटान का बस बाउंड्री जो होता है शेयर होता है 2 कंट्री के साथ, चाइना के साथ और इंडिया के साथ। जबकि चाइना का जो बाउंड्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइना का जो बाउंड्री है वो देखिए नॉर्थ में मंगोलिया के साथ शेयर होता है, रसिया के साथ शेयर होता है, कजाकिस्तान के साथ शेयर होता है, किर्गिस्तान के साथ होता है, तजाकिस्तान के साथ होता है, पाकिस्तान के साथ होता है, इंडिया के साथ होता है, नेपाल के साथ होता है, फिर भूटान के साथ होता है, म्यांमार के साथ होता है, ठीक है, लाओस के साथ होता है, वियतनाम के साथ होता है, इधर नॉर्थ कोरिया के साथ होता है। इतने कंट्री के साथ चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देन बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।